आते हैं। मंसूर अली ख़ान ने अपने व्लॉग में ये बात की थी कि जो सरफराज साहब हैं डिप्टी डायरेक्टर NCCI है, उनका मसला ये बना था कि आप इन लोगों ने चूँकि एप्लीकेशन दी थी कि जो पुलिस ऑफिसर हैं लाहौर के वो मतलब उनका ऑडिट किया जाए FIA के हिसाब से कि उनके ऊपर एलिगेशन लगा के, उसको सरफराज साहब ने एक्सेप्ट किया। और वो कहते हैं कि एक्सेप्ट इसलिए किया चूँकि वो NCCI से हैं, फिर वो आगे पुलिस ऑफिसर हैं, फिर आपके साथ असल थी तो आप ही साहब का पुलिस ऑफिसर हैं, इसलिए उनका तबादला जो है वो किया गया कि उन्होंने एप्लीकेशन क्यों एक्सेप्ट की। इसमें कितनी सदाकत है? नहीं देखें, एप्लीकेशन तो राइट है हर बंदे का देना, ये एक्सेप्ट करना या ना करना ये तो कहीं भी नहीं है। आप FIR दर्ज कराने जाते हैं, ये थाने पे मैं अक्सर कहता हूँ गलत करते हैं, आप इंटरटेन करें उसको। आप एप्लीकेशन लें, आप नहीं पर्चा देना चाह रहे रपड़ लिख दें। कानून तो ये कहता है ना कि आपने, आपके पास एक कंप्लेनेंट आता है, आपकी वो काबिल दस्तअंदाजी बनती है तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दे दें। नाकाबिल दस्तअंदाजी है, रोजनामचा जो है, जो रजिस्टर 2 है उसमें रपड़ लिखें। रपड़ लिखने के बाद आप उसके पकड़ाएं कि जाएं जी आप कोर्ट में जाके दावा कर दें। अब कोर्ट में वो जाके उसका काम है ना जो मुद्दई है। अब अगर उन्होंने मेरे खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी है तो वो एक्सेप्ट हो गई, मुझे भी नोटिस हो जाएंगे। अब मेरी एप्लीकेशन का इससे तो कोई ताल्लुक नहीं आपके है। उन्होंने मंसूर खान आपकी साहब वो जो, कहते हैं ये आपके खिलाफ एप्लीकेशन नहीं थी, कामरान जो है फैसल कामरान साहब, उनके खिलाफ एप्लीकेशन थी, और चूँकि नहीं आप नहीं इसी में नहीं नहीं, इन्वॉल्व थे। वो एप्लीकेशन जो है वो मेरे ख़िलाफ़ थी। वो मुजाहिद शेख साहब ने दी थी कि जी मैंने उन्हें माफिया कहा। एक जो मेरी पोस्ट थी जिसमें मैं वो एप्लीकेशन दे रहा हूँ SHO को, और मैंने लिख के नीचे कहा कि मेरा इन माफिया से मुकाबला है। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। अब वो ख़ुद को कहते रहें तो उनकी मर्ज़ी है। कानून ये कहता है कि आप किसी का नाम लेके कुछ कहते हैं तो फिर आपका बनता है। जब आप नाम ही नहीं ले रहे, माफिया कहना कौन सा जुर्म है? आप सारा दिन चीनी जी माफिया, जी। आटा माफिया, आप लोग कहते रहते हैं सबको जी। हाँ, आप स्पेसिफिक नाम लें जी, फलाना का इस माफिया है, तो माफिया तो वैसे भी एक गैंग का को आ जाता है, मिलजुल के जो लोग काम करते हैं, कोई बुरा काम करते हैं तो माफिया होते हैं। ये अच्छा उसकी सर, तारीफ है। लास्ट में आप अपनी आपने चूँकि सारी उम्र लाइफ आपकी गुजरी है, पहले पुलिस में, उसके बाद फिर आपने एज ए लायर काम किया, फिर एज ए साफ़ी भी हैं, अपनी ज़िंदगी का कोई यादगार वाक़या पुलिस के हवाले से? बाकी तो बेतहाशा वाक़यात हैं जी। एक वाक़या मैं आपको सुना देता हूँ। वो हमारे KSP साहब होते थे, IG बतौर रिटायर हुए, तो मैं SHO होता था कोर्ट अफजल में। तो बात का ये, इसको सुनाने का मकसद है कि हम कितने मजबूर हो जाते हैं कि हमें अपने सीनियर्स की बात मानना पड़ती है, उन सीनियर्स की जिनकी सर्विस 5 साल होती है, जबकि हम ज़्यादा हमारी सर्विस होती है। अब एक जो रैंकर जो है, रैंक से आया हुआ पुलिस ऑफिसर, ASI भर्ती होता है, वो सब इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर होता है, वो जब SHO होता है, और एक ASP जो जिसकी सर्विस 2 साल होती है, वो जो कहता है हमें वो मानना पड़ता है। तो इसी टाइप का एक वाक़या था। एक खातून इतला आई मेरे थाने पे, मुझे बताया गया कि जी वो ख़ुदकशी कर ली है एक खातून ने। तो हम लोग गए वहाँ, जाके देखा एक बॉडी लटकी हुई थी, उसके गले में जो है वो रस्सी थी, ये दुपट्टा था मेरे ख्याल में। अब उसमें उस बच्ची के जो पाँव हैं ना वो ज़मीन से टच हो रहे थे। शादीशुदा थी, उसका जी जी। हस्बैंड था। अब देखा यही जाता है कि जी उसकी छत कितनी है, लेंथ नापी जाती है, उसका कद कितना है, क्या जब उसने जंप किया उसकी वजह से क्या उसकी गर्दन की हड्डी टूटी, सांस बंद हुआ, ये सारा कुछ बाद में पोस्टमार्टम में आता है। तो मेरे लिहाज से वो ख़ुदकशी थी, क्योंकि जो वहाँ के जो हालात व वाक़यात थे, और उसके खामंद, एक ही खामंद, उसकी आपस में लड़ाई हुई, और उस बच्ची ने अपने गले में फंदा डाला, नीचे को स्टूल रखा, और कच्चा सा कोठा था उसका, ऊपर आम सा वो गार्डर जो लकड़ी का होता है उससे उसने वो बांधा हुआ था, जो गले में उसके था कपड़ा। बॉडी उतार के, लेकिन वो हमारे ASP साहब आए तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो कत्ल है। मैंने कहा सर ये कत्ल नहीं है, और इसको ना, उन्होंने कहा नहीं जी मुद्दई बनाएं इसमें, चाहे ख़ुद बनते हैं आप, तो उसका कत्ल का पर्चा दें। तो मजबूरन हमको फिर जो लड़की का बाप है उसको हमने मुद्दई बनाया, और उसके हस्बैंड के ख़िलाफ़ हमने मुकदमा दर्ज कर दिया कत्ल का। उसे गिरफ़्तार कर लिया, मौजूद था, खैर उसकी तदफीन हो गई। अब उसे मैंने जेल भेजा इसी पे कि जी अब एविडेंस है कि जी इसने कत्ल किया है, जी लड़ाई हुई, जो कुछ भी बना के हमने। वो मेरे ख्याल 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद उनकी सुलह हो गई।
रिश्तेदार थे आपस में, करीबी रिश्तेदार हैं। तो वो जब आया ना तो बड़ा वो बच्चा जो था, मुझे याद है कि उसे वो बेल पे जब वापस आया रिहा होके, तो उसके अगले दिन उसने उसी जगह पे अपने गले में फंदा डाल के खुदकुशी कर ली। तो वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था और मैं पछताता हूँ बड़ा उस पर, लेकिन वो हमारे सीनियर्स का हुक्म था जी, हमने ओबे किया, ये खुदकुशी को हमने कत्ल बना दिया। और उसका उसने इतना उसका असर लिया उसने कि उसने खुद अपनी जान दे दी कि मुझ में मेरी बीवी के कत्ल का इल्ज़ाम लग गया जी। वो जैसे बाहर आया उसने भी उसी जगह पे जाके वो कर ली। तो ये वाक़या मैं समझता हूँ कि जी हमारे सीनियर्स हैं, इनको सोचना चाहिए कि अगर आपके जूनियर्स आपको कुछ गाइड कर रहे हैं तो आप कम अज़ कम उनकी मान लें। ये नहीं कि जी आपने अपनी मनवानी है। और आप देख लें यहाँ कुछ हो रहा है, वो जो बैठे हुए हैं यहाँ खुशबूदार कमरों में, मैं अक्सर कहता हूँ, जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता है, और वो फिर आराम से हुक्म फरमा देते हैं और बाद में बेचारे लोग अपनी जान से जाते हैं। ठीक सर, टाइम देने का बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू थैंक यू जी। वेरी